हेलो एवरीवन, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं प्रोनाउन टॉपिक का, जो आपके एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ठीक है, जीडी। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, द टीचर डिड नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैड चीटेड इन द एग्जाम। ठीक है, आपको लग गया टीचर डिड नॉट नो, सिंपल पास्ट टेंस, हु ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट में कौन सा, और उसके लिए हम लोग हु यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, तो हम लोग विच यूज करते हैं। याद रखिएगा, हु का यूज नहीं होता है वहां पे। जब चॉइस बताना हो तो क्या यूज करते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं विच। तो एरर कौन से पार्ट में होगा, पार्ट बी। द टीचर डिड नॉट नो हु ऑफ द स्टूडेंट्स हैड चीटेड इन द एग्जाम। क्या होगा आपका, विच होगा, ना कि हु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, जो कि नेक्स्ट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या होगा। क्वेश्चन 16 है, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। और ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले भी बताया है कि जैसे ही लेट आता है ना, तो लेट के बाद याद रखिएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आप यूज करते हैं। जैसे ही लेट आ जाएगा, लेट के बाद कौन सा केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, लेट द बॉयज तो चलिए ठीक है, लेकिन आई होगा वहां पे कि मी होगा, तो यहाँ पे आई नहीं होने वाला है, क्या होगा, मी। तो एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट सी। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। लेट के बाद कौन सा यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। आई का मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, वी का अस होता है, और यू का यू होता है। तो आपका एरर कौन सा पार्ट में होगा, पार्ट नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द न्यूली फॉर्म्ड पार्टी। ठीक है, द न्यूली फॉर्म्ड पार्टी स्टूड फॉर विमेन्स रिजर्वेशन बिल एंड देयर स्टैंड वाज वेरी क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एट देयर द न्यूली फॉर्म्ड पार्टी, इसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या है आपका, न्यूली फॉर्म्ड पार्टी। ठीक है, फॉर विमेन्स रिजर्वेशन बिल, आपका एपोस्ट्रोफी एस आया हुआ है, एंड देयर, ये स्टैंड किसका है, पार्टी का। तो देयर होगा, पार्टी तो एक है ना, उसके लिए क्या यूज कीजिएगा आप, इट्स। ठीक है, पार्टी एक है, याद रखिएगा। ये आपका सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक क्या है, द न्यूली फॉर्म्ड पार्टी। आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और न्यूटर जेंडर है, इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इट्स यूज करते हैं, ना कि देयर। तो एरर कौन से पार्ट में है, सी में। द न्यूली फॉर्म्ड पार्टी स्टूड फॉर विमेन्स रिजर्वेशन बिल एंड इट्स स्टैंड वाज वेरी क्लियर। ठीक है, फॉर सिंगुलर एंड न्यूटर जेंडर वी यूज इट्स एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, ना कि हम लोग यूज करेंगे वहां पे देयर। ठीक है, देयर इस्तेमाल होता है कहां पे, प्लूरल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हिम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमिरेशन। सॉरी, अब देखिएगा, जब ये एज आता है और दैन आता है, जब कंपेयर करते हैं तो वहां पे क्या होता है, दोनों का केस आपका सेम होता है, सेम केस। अगर दो हम लोग सब्जेक्ट को अगर कंपेयर कर रहे हैं एज से या दैन से बता रहे हैं, तो क्या करते हैं, दोनों का जो केस होता है वो क्या होता है, सेम केस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन नहीं है, यहाँ मैन आया हुआ है और एज आया हुआ है, तो एज के बाद क्या होगा आपका, तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ऐसे एज का कॉन्सेप्ट कहता है कि यूज होता है, ठीक है, और केस वहां पे सेम रखते हैं। ठीक है, जिसको दो सब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं उसका केस हमेशा सेम रखते हैं। ठीक है, कब, एज और दैन के केस में। यहाँ पे कोई आपका कंपैरिजन नहीं है, तो क्या कीजिएगा, एज के बाद कौन सा केस रखिएगा, तो ऑब्जेक्टिव केस। तो ये नो एरर है, ऑप्शन डी। सच अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मैन एज हिम विंस आवर सिंपैथी एंड एडमिरेशन, ये आपका क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, इट इज द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले देखेंगे ये क्या है आपका, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। ये विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और हमने क्या आपको बताया है, रिलेटिव प्रोनाउन अगर इस्तेमाल होगा और उसके पहले कोई सुपरलेटिव एडजेक्टिव आता है ना, हम लोग विच यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं दैट।
ठीक है, वही बताया गया है कि आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है और जिसके लिए हुआ है यूज ये एंटीसीडेंट अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं, ना कि विच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट इज द बेस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल्स। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, द कैंडिडेट being a graduate he is eligible for the post of marketing officer। ठीक है, अब देख लीजिए द कैंडिडेट, ठीक है, being a graduate, ठीक, ये कैंडिडेट के बारे में तो बात हो रही है ना, ठीक, ये आपका कैंडिडेट है और वो ये क्या है, उसका क्वालिफिकेशन है। अब यहाँ पे ही के लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई सेंटेंस कंप्लीट थोड़ी ना किए, एक सब्जेक्ट आया, हमने बस उसके बारे में क्या किया, उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बताए हैं। यहाँ पे आपको ही का आवश्यकता नहीं है, इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है, हम लोग ही कहाँ यूज करते हैं, एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेंटेंस जब स्टार्ट करते हैं तो वहां पे ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे एक सेंटेंस था, एक सब्जेक्ट था और उसके बारे में क्या था, क्वालिफिकेशन, उसके बारे में कुछ आप बता रहे हैं, सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए कॉमा है, ये फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, कॉमा का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, और सेंटेंस खत्म नहीं हुआ तो दोबारा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट आपका, इसकी आवश्यकता नहीं है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर। क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका एरर है क्वेश्चन नंबर 20 के। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, इट इज नॉट इजी for anyone to command respect from both one's friend and critics as Mahatma Gandhi did। ठीक है, it is not easy for anyone to command respect from both one's friends and one's critics। याद रखिएगा, अपना दोस्त और अपने दुश्मन दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ ऐसे केस में क्या करते हैं हम लोग, one's friend and one's critics, दोनों का है ना, क्योंकि जो फ्रेंड है वो क्रिटिक्स दोनों अलग है। ठीक है, एक आपके समर्थक है और एक आपके अगेंस्ट है, दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों साथ नहीं हो सकते। वंस फ्रेंड एंड वन क्रिटिक्स। ठीक है, ये दोनों के बारे में बोल रहा है, तो दोनों किसका है, वंस फ्रेंड और वंस क्रिटिक्स। यहाँ पे आपका आएगा, ये वंस फ्रेंड्स एंड क्रिटिक्स नहीं आएगा, वंस फ्रेंड एंड वंस क्रिटिक्स। फ्रेंड्स अलग होते हैं, क्रिटिक्स अलग होते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपके अगेंस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, वंस फ्रेंड्स एंड वंस क्रिटिक्स ऐसे यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द पार्टी टू बी अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू चीफ जस्टिस। सबसे पहले देख लीजिए, यू क्या है आपका, ठीक है, यू आपका है प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और पहले से आप जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी हम लोग सब्जेक्ट में यूज नहीं करते हैं। वी डू नॉट यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट। याद रखिएगा, इसे क्या कीजिए, मेन केस में ले आइए, वो क्या आएगा, आई में, जो कि केस कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये माई सेल्फ क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। You and I will enjoy the party to be arranged in honor of the new chief justice। You and I होगा, myself नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी सब्जेक्ट के रूप में एंजॉय मत कीजिएगा, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सब है ना, आर सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ, इसको कभी भी सब्जेक्ट में यूज मत कीजिएगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें कौन सा एरर था आपका, ऑप्शन नंबर ए में ही है, माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है कि दे हु आर इन द रूम, दे नहीं, दे नहीं, याद रखिएगा, यहां पे क्या आपको लगाना है, दोज हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द प्लेस वेयर दे आर स्टैंडिंग, सेड द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। ठीक है, यहां पे दे नहीं होगा, क्या होगा, दोज होगा, याद रखिए। ठीक है ना, चलिए, those who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminals। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24।
24 क्या कहता है कि ही, यू एंड आई। अब देख लीजिए यहां पे सब्जेक्ट में मोर देन वन पर्सन है, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? जो ना ही बोलने वाले हैं ना ही सुनने वाले। सेकंड पर्सन सुनने वाले, लिसनर, और फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? स्पीकर। ठीक है, चलिए जब ये तीनों एक साथ आता है तो कॉन्सेप्ट कहता है ना कि अगर एक से ज्यादा पर्सन है और सारे पर्सन अगर सिंगुलर है तो कौन सा ऑर्डर यूज करते हैं? 2 3 1। ठीक है, यहाँ पे चेक कीजिएगा, ही भी सिंगुलर, यू भी सिंगुलर और आई भी सिंगुलर। और अगर एक भी प्लूरल होता है तो क्या लगाते हैं हम लोग? ऑर्डर 1 2 3। खैर यहाँ तो तीनों का तीनों सिंगुलर है, कौन सा ऑर्डर लगाइएगा? आप लगाइएगा 2 3 1। मतलब पहले आपका सेकेंड पर्सन, ठीक है, पहले सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। मतलब ये क्या होगा आपका? यू, ही एंड आई, ये आपका होगा। मतलब ये कौन सा पार्ट आपका एरर है? ये ए आपका गलत है। क्या होगा? ही होगा, यू, ही एंड आई होगा। 231 ऑर्डर हैं जब सारा पर्सन होते हैं तो ऑर्डर है 2 1 यू, ही, आई विल मीट राधिका एट द थिएटर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या था? ऑर्डर 2 3 1 पर जब सिंगुलर हो तो 2 से लगाते हैं, और जब सब्जेक्ट आपका पर्सन अगर एक भी प्लूरल होगा, कोई नेगेटिव सेंस होगा तो क्या लगाइए? 1 2 3 ऑर्डर आप लगाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? वॉज इट मी हु हैड टू प्रिपेयर द डिनर? देखिए वॉज है, इट है। अब याद रखिएगा ये इट के साथ अगर टू बी वर्ब आएगा, है ना, इट आया हुआ है और टू बी वर्ब है ना, टू बी वर्ब में क्या क्या होता है आपका? आपका आएगा इज ए मार, ठीक है, इज ए मार आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, बीन आएगा। ठीक है, टू बी वर्ब फॉर्म से ये आपका, ठीक है, बी भी एक आ जाता है, ये V1, ये टू बी का V2 और ये टू बी का V3 फॉर्म। ठीक है ना ये चीज। तो क्या है कि अगर इट के बाद कोई टू बी वर्ब फॉर्म आता है तो जो आपका नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। देख लीजिए आफ्टर इट, अगर इट के बाद टू बी वर्ब फॉर्म साथ में आएगा तो कौन सा केस यूज कीजिएगा? सब्जेक्टिव। ठीक है, वॉज ही नहीं होगा, वॉज इट आई होगा। हु हैड टू प्रिपेयर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये क्या है आपका एंटीसीडेंट, इसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, पर्सन, और पर्सन के लिए कौन सा यूज करता है रिलेटिव प्रोनाउन? तो हु यूज करते हैं। वॉज इट आई हु हैड टू प्रिपेयर द डिनर? ठीक है, ये आपका तो कौन सा एरर होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है। क्यों? इट के साथ जब टू बी वर्ब फॉर्म आता है तो सब्जेक्ट हमेशा जो होता है, प्रोनाउन होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि सॉरी सब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे क्या था? ये ऑब्जेक्टिव केस में दिया हुआ था, होना क्या चाहिए? सब्जेक्टिव केस, जो कि ये सही है। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स absented themselves from the office। ठीक है, अब देख लीजिए as well as का क्वेश्चन है, as well as है, along with है, ठीक है, not only but also है। ये सब केस में होता क्या है कि जो भी आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं, वो किससे होता है? तो वो आपका सेकंड सब्जेक्ट से होता है। ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है या आपका सेकंड सब्जेक्ट है। ठीक है, और ऐसे भी आपको पता है ना कि एब्सेंट वर्ड है, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ पे डाउट क्या था? एब्सेंट वर्ड आ गया और इसके बाद देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां से क्या स्टार्ट हो गया? प्रीपोजिशन, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। और वर्ब का ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो क्या यूज करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। रिफ्लेक्सिव हमेशा सब्जेक्ट के पर्सन के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था? अब ये आपका सिंगुलर था और ये आपका प्लूरल था, आपको डाउट था किसके हिसाब से लगाएं? ऐसे केस में एज वेल एज के केस में आप हमेशा सेकंड पर्सन के हिसाब से लगाइए। सेकंड पर्सन क्या है आपका? थर्ड पर्सन प्लूरल, और इसका क्या आता है? दे आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आता है? देमसेल्व्स। तो ये क्या है आपका? बिल्कुल ये, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस, ये आपका सही होगा।
ठीक है, ये ऑप्शन क्वेश्चन था। तो ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स एब्सेंटेड, इसके हिसाब से लगेगा देमसेल्फ। असिस्टेंट्स क्या है, थर्ड पर्सन, आपका थर्ड पर्सन प्लूरल, और इसका हम लोग देमसेल्फ भी बनाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फ्रॉम द ऑफिस। कौन सा एरर है आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका ये, इसमें कोई एरर नहीं है, सॉरी इसमें कोई एरर आपका नहीं है, वहां देख लीजिएगा। इन केस ऑफ एज वेल एज वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है क्वेश्चन, कि एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस सी इज फार बेटर देन हिम। क्या आपको बताए थे हम, एज रहेगा और देन रहेगा, जहां कंपेयर होता है वहां दोनों जो कंपेयर करने वाले सब्जेक्ट है उनका केस क्या होता है, सेम केस में आप यूज करते हैं। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं सब्जेक्टिव केस, तो जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं वो भी कौन सा केस में वो आएगा, सब्जेक्टिव। अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो दोनों का केस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। चलिए देख लेते हैं। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस सी इज फार बेटर, सी का कंपेयर हो रहा है, सी कौन सा केस है आपका, सब्जेक्टिव। तो बेटर देन हिम नहीं होगा, बेटर देन ही होगा। क्यों, आप जब कंपेयर करते हैं एज और देन लगाकर, तो दोनों का केस सेम होना चाहिए। सी का कंपैरिजन हो रहा है ना, सी कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस। तो जो यहाँ हिम है वो कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव ही आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव। तो कौन सा एरर होगा, ऑप्शन नंबर सी। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस सी इज फार बेटर देन ही होगा, ना कि हिम। क्या लिखा हुआ है, व्हेन कंपेयरिंग एंड व्हेन यूजिंग एज एंड देन वी यूज सेम केस विथ बोथ द सब्जेक्ट्स। पहले भी बताया आपको, एज और देन रहता है तो जिन दो सब्जेक्ट्स को हम लोग कंपेयर करते हैं दोनों का केस सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन पेड accommodations in Delhi is more than in the paid accommodations of लखनऊ। अब देखिए वहां पे कंपेयर किसका कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। और हमने क्या बताया था, अगर सिंगुलर नाउन को कंपेयर कर रहे हैं तो दैट ऑफ लगाते हैं, अगर प्लूरल नाउन को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या लगाते हैं, दोज ऑफ। अब यहां पे देख लीजिए कंपैरिजन किसका हो रहा है, सिंगुलर की प्लूरल का। आप कहेंगे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्लूरल है, मतलब ये केस हटा दीजिए और एक केस आपको यूज करना है। कहां पे, सेकेंड नाउन के पहले, जिससे आप जिस प्लेस से, जिस जगह से, जिस चीज से कंपेयर कर रहे हैं वहां लगाइएगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन पेड अकोमोडेशंस इन दिल्ली इज मोर देन, ठीक है, दोज इन द पेड अकोमोडेशंस ऑफ लखनऊ। मोर देन दोज यहां पे कर दीजिएगा, या दोज लिविंग कर दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोज, मोर देन दोज लिविंग इन द पेड अकोमोडेशंस ऑफ लखनऊ। दोनों का अकोमोडेशंस का कंपेयर आप किससे कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से। तो कहां लगा दीजिएगा, प्लूरल है इसलिए यहां पे दोज भी लगा दीजिएगा, तब भी सही है। सेंटेंस थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए दोज लिविंग इन कर दीजिएगा तो अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन पेड अकोमोडेशंस इन दिल्ली इज मोर देन दोज लिविंग इन द पेड अकोमोडेशंस ऑफ लखनऊ। ठीक है, प्लूरल नाउन को कंपेयर कर रहे हैं इसलिए क्या लगाइएगा, दोज लगाइएगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29, एवरीबडी हु वाज वर्किंग, ठीक है, एवरीबडी हु वाज वर्किंग in that office gave a day's pay as their। अब एवरीबडी के लिए देयर आ रहा है ना, एवरीबडी क्या है आपका, सिंगुलर है, और इसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ही, ना कि देयर। ये क्या होता है, सिंगुलर, और ये इसी के लिए आ रहा है ना, जो उस ऑफिस में काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, अपना दिन का, एक दिन का जो सैलरी है वो क्या कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किनका, एवरीबडी का सैलरी है ना, हर किसी का, तो एवरीबडी के लिए इस्तेमाल हो रहा है देयर। तो यहाँ पे एवरीबडी आपका सिंगुलर है, देयर तब का आपका क्या है, प्लूरल है। एवरीबडी सिंगुलर, तो यहाँ पे हीज आना चाहिए क्योंकि थर्ड पर्सन का
थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आप हीज और हर लगाते हैं। अगर आपका मैस्कुलिन जेंडर तो हीज लगाइएगा, फेमिनाइन जेंडर तो हर लगाइएगा, ठीक है। और जहां पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है हम लोग यूज करते हैं मैस्कुलिन। तो क्या आ जाएगा, एज हिज कंट्रीब्यूशंस टू सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। कौन सा एरर होगा, तो क्वेश्चन आपका बी नंबर पे होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, गलत है। चलिए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, चलिए, वी ऑल आर शॉर्ट साइटेड and very often see but one side of the matter and our views are not extended to all that has a connection with them। अब यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रहा है, we all are short sighted and very often see one side of the matter, इसके बारे में बात हो रहा है, and our views are not, ठीक है, इसके बारे में बात हो रहा है, एक्सप्लेन कर रहे हैं, and ये मैटर है, and our views are not extended to all that has a connection with them, नहीं ना, connection with it। मैटर क्या है, मैटर आपका न्यूटर है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको देम लगाने की जरूरत नहीं है, एक तो सिंगुलर भी है आपका, है ना, मैटर क्या है, सिंगुलर है ना, मैटर्स तो नहीं है ना, अब द मैटर है, ये क्या है, वन साइड ऑफ द मैटर, सिंगुलर है, न्यूट्रल जेंडर है, तो ऐसे केस में क्या लगाते हैं, देम नहीं लगाते हैं। देम किसके लिए था, मैटर के लिए। आपको क्या लगाना है वहां पे, आपको इट लगाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।